तो कल हमने पढ़ा था, अभी हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे और मेंस्ट्रुएशन में हम पढ़ रहे थे 2D। और 2D में हम देख रहे थे कि वो डिजाइन होती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हमने कभी भी अपनी लाइफ में टच नहीं किया होता है, और वो होती हैं सर्कल। और हमने अब तक जो पढ़ी उसमें ट्रायंगल भी पढ़ा। हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी ट्रायंगल को नहीं छुआ होता है, बस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम उनको ड्रॉ करते रहते हैं। उन्हीं में से आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्री मतलब होता है चार, जिसके चार टांगे होती हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसके चार पैर होते हैं। और इसमें आपको आज मैं कराऊंगा सबसे पहले रेक्टेंगल, और उसके बाद हम करेंगे स्क्वायर, और उसके बाद हम करेंगे रोम्बस, उसके बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम, उसके बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम के बाद में ट्रेपीजियम। तो इतनी जो डिजाइन है ये क्वाड्रिलेटरल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इन सबको करेंगे। और ये आपकी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी डिजाइन होती है, रेक्टेंगल एक ऐसी डिजाइन होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और फेस टू फेस साइड इक्वल होती है। मतलब इस साइड के बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी, मतलब ब्रेथ ब्रेथ होगी और लेंथ लेंथ होगी। और जो इनके बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल होते हैं, और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली पॉइंट पे कट करते हैं, इसको आप ओ मान सकते हैं। तो ये जो है रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सबको जोड़ दो, L+L+B। तो यहाँ से हो जाएगा 2L+2B। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा L+B। तो इस तरह से आपको पेरीमीटर होता है 2 × L+B। अगर आपको कभी भी भूल जाता है कि जो है पेरीमीटर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल द साइड दैट इज पेरीमीटर। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, सबको जोड़ दो, लेंथ को जोड़ दो, ब्रेथ को जोड़ दो, चार साइड होती है, चारों को जोड़ दो, दैट इज पेरीमीटर। एरिया निकालना है तो एरिया होता है L×B। लंबाई को चौड़ाई से, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एरिया। अब जो पेरीमीटर की यूनिट होती है ये मीटर और सेंटीमीटर होती है, कोई भी हो सकती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर आप यूनिट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो भी हम यूनिट से देख के कर लेते हैं क्वेश्चन। अब निकालते हैं डायगोनल। यहाँ पे देखो एक एंगल 90 डिग्री है, तो जब भी एंगल 90 डिग्री होता है आपको पता है पाइथागोरस लगती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के डायगोनल निकाल सकते हैं, L² + B²। ये आपका डायगोनल हो गया। तो केवल 3 फॉर्मूले होते हैं रेक्टेंगल के। अब जो है चलते हैं अगली डिजाइन पर जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी डिजाइन होती है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अगर मैं एक को ए मान लूं तो चारों साइड ए हो जाएंगी। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड। तो अगर आप चारों साइड को जोड़ दोगे तो यहाँ से आपका पेरीमीटर 4A आ जाएगा। फिर से आंसर या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में। अब एरिया निकालना है, तो एरिया होता है इसका साइड स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। जो भी साइड दी हो उसका स्क्वायर कर दो। और डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल जो है इसमें भी दो होते हैं, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। और यहाँ से आ जाएगा A² + A²। तो यहाँ से आ जाएगा 2A², और यहाँ से आ जाएगा A√2। तो कल हमने सर्कल वाले क्वेश्चन में भी डायगोनल का बहुत बार यूज किया था, और इस तरह से इसका डायगोनल निकालते हैं। अगली डिजाइन पे चलते हैं जिसका नाम है रोम्बस। रोम्बस, ROHOMBUS। रोम्बस एक ऐसी डिजाइन होती है जो स्क्वायर का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होती है। मतलब इसकी सारी साइड्स तो बराबर होती हैं, लेकिन इसको एक तरह से टिल्टेड होती है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसका मतलब जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट, इक्वल पॉइंट पे कट नहीं करते हैं। पेरीमीटर तो फिर से इसका 4A हो जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स को जोड़ोगे तो 4A हो जाएगा। लेकिन एरिया इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। एरिया इसका होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले हाइट नहीं लेनी, इसमें जो है परपेंडिकुलर हाइट तिरछी हाइट होती है जिसे H बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है B×H, एरिया। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एरिया बराबर 1/2 D1 × D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल। ये इधर वाला डायगोनल को D1 मान लो और इधर वाले डायगोनल को D2 मान लो, तो ये D1 और D2, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले हो गए इसके। चलो अब अगली डिजाइन पे चलते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम।
ये जो होता है पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल का बिगड़ा हुआ रूप होता है। यहाँ पे ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये बी होगी, आमने सामने की साइड बराबर है, पैरेलल होती है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये कुछ और होगा। तो इसका पेरीमीटर फिर से देखो रेक्टेंगल जैसा ही आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, सबको जोड़ोगे तो। और इसका एरिया भी जो है आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, और जो हाइट होती है वो तिरछी हाइट होती है, ये एच होती है। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है वो आपका पैरेललोग्राम का होता है। और अब हम चलते हैं अगली डिजाइन पे, ट्रेपीजियम पे। इसमें ये जो फेस टू फेस साइड होती है पैरेलल होती है, बाकी इसकी चारों साइड डिफरेंट होती है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। और अगर इसका एरिया निकालना हो तो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब a प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट h। ये c और d का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट h होती है वो रखनी होती है, और जो पैरेलल साइड्स होती है वो हमेशा यही होती है a और b। तो एक तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा a इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो ये जो है सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए, जो कि आप जो है इसमें आप क्वेड्रिलेटरल में लगाएंगे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया फॉर्मूले हैं, एक ही पेज पर लिखे हुए हैं। 2-4 दिन आप अपना इसको क्या बोलते हैं स्टेटस लगाओगे तो मुझे लगता है सब याद हो जाएंगे आपको। 1-2 दिन स्टेटस लगाओ इसको, और उसमें ये मैं अपनी फोटो हटा लेता हूँ, तो आप जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी फोटो चली गई। अब जो है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और 2-4 दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालोगे, आपको याद हो जाएगा, अपने आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब जो है क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:3। एक कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल जो है आपका दिया हुआ है रेक्टेंगल, और उसकी 5x लेंथ है और 3x उसकी ब्रेथ है। जब भी कोई नंबर रेशियो में होते हैं और उनको हम अलग करते हैं तो उसको जो है हम क्या करते हैं, उस नंबर को जो है हम रेशियो को x में तोड़ देते हैं उसके साथ में। तो ये हो गई 5x और 3x। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:3। इफ लेंथ इज 8 मोर देन ब्रेथ, जो लेंथ है आपकी वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, जो आपकी लेंथ ब्रेथ से 8 ज्यादा है, तो l माइनस बी इक्वल टू 8 हो गया। जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ से 8 ज्यादा है, लेंथ आपको दी हुई है उसमें 5x, ब्रेथ दी हुई है 3x, तो यहाँ से जल्दी से निकाल लो x की वैल्यू, और जो x की वैल्यू आ जाए वो l इक्वल टू 5x में रख देना, b इंटू 3x में रख देना, तो आपको l और b आ जाएंगे। फिर एरिया पूछ रहा है, तो एरिया होता है इसका रेक्टेंगल का l इंटू बी, यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 300। हाँ जी, x की वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ से वेरी गुड, यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 12, 4×3=12, 4×5=20, और 20 को 12 से करेंगे तो 240 आंसर आ रहा होगा, सी पार्ट है ना, सी पार्ट आ रहा होगा 240। वेरी गुड, देखो यहाँ पे आ गया ओमकार का, गजब ओमकार, छा गए आप। सही, बहुत बढ़िया, सबका जो है 400 आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो ये तो कोई भी कर लेगा, जो मैंने यहाँ पे किया है ये इतना बड़ा ड्रामा, ये तो कोई भी कर लेगा, आंसर निकाल लेगा और आंसर उसका आ भी जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं करना, आप थोड़ा इससे और ऊपर जाओ, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस लेवल, वहां पे जाओ। देखो आपको कह रहा है लेंथ 5 और इसकी ब्रेथ 3 है, तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो मेरे को क्या करेगा, 5x इंटू 3x करेगा, तो 5×3=15x² आएगा, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा 15 का मल्टीपल होगा। तो देखो पहला ऑप्शन है 15×2=30, पहला भी मल्टीपल है, 15 को 250 से डिवाइड करोगे नहीं होगा भाई, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये कैरी कुछ बचेगा।
15 को 240 से करोगे तो 15 एकम 15, 15 सिक्के 90, ये सी पार्ट पूरा कटेगा। उसके बाद इसको काटोगे लास्ट पार्ट को, डी को, तो 15 एकम 15 और फिर 3 बचेंगे 35, ये भी नहीं कटेगा। तो देखो ए डी पार्ट और बी पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, ए और सी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अब जब आप यहाँ पे 15 को 30 से काटते हो तो कैसे काटेंगे, 15 दूनी 30 इंटू 10, तो ये तो पूरा कट गया, 15 दूनी 30 दो बार कटेगा, लेकिन वहां पे बचेगा 100। इसको मैं ऐसे 315 को भाग दूंगा, यहाँ पे देता हूँ, 300 को 15 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 15 इंटू 20 आएगा। अब देखो 15 तो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 20 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, 20 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। अब देखो जब आप 240 को 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 15 छक्के 90, ये 16 आ गया, तो 15 इंटू 16, ये 16 देखो 4 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपको इस इंटेलिजेंस तक पहुंचना है। ये फॉर्मूले लगा के तो कोई भी क्वेश्चन निकाल लेगा। अब आपको यहाँ पे नहीं रहना इस लेवल पे, इसके ऊपर जाओ के अनुमान लगाना है मुझे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब जो जितने भी पेपर होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, आप गैस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है आपका कोई मतलब नहीं बनता, आप धक्के खाओगे। धक्के खाने का मतलब जो है, आप जो है पंचवर्षीय योजना बनाओगे, 3-4 साल लगेंगे। आपको अनुमान लगाना जरूरी है। देखो हम जो है जिंदगी में हर चीज में अनुमान लगाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो स्कूटी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा, पहले पहले तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, नीचे गियर डालते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं, सब इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब हम चलाना सीख जाते हैं तो हम कुछ नहीं देखते। जब हम सीख रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा सारा फोकस जो होता है वो किस चीज पे होता है, सड़क पे होता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हम आले दुआले देख रहे होते हैं, हम कभी किसी को देख रहे होते हैं, गाड़ी अपने आप चल रही होती है। ऐसे ही जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वही जो हमारा अनुमान लगाने का तरीका होता है पक्का हो जाता है। ऐसे ही आप जो है अभी से ही, शुरू से ही अब जो है गैस करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप गैस करोगे उतना बढ़िया आप हो जाओगे। तो पहले जो है मुझे इसमें आप जो है गैस करके बताओ। देखो साइड का रेशियो दिया हुआ है 4 और 9, और जो है अब जो है मुझे आप जो है इसका आंसर आप ऐसे ही बता सकते हो बिना सॉल्व किए। सच जल्दी से बता दो मुझे, कमेंट में आंसर बता दो इसका क्या आएगा। पेरीमीटर कह रहा है निकालो और साइड दी हुई है 4 और 9, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इतना टाइम लगा दिया, जल्दी बताओ। सर वेरी ए गुड, आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो है रितिका ने सही दिया है, डिवाइड बाई 13, वेरी गुड। जिसने बोला डिवाइड बाई 13, 52 रितिका ने बोला है। ओंकार कहाँ गए आप? रंजना, जसप्रीत? 13 का मतलब। हाँ जी हाँ जी, समझ हाँ लगा, जी सर। समझ लगा। देखो वेरी गुड। देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि पेरीमीटर बताओ 4:9, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो इसका ये दे रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू जो है 4 है, 4x, और बी की वैल्यू है 9x। तो 2 इंटू 9×4 13x, तो ये हो गया 26x। तो जो भी आंसर होगा वो 26 का मल्टीपल होगा। तो 26 दूनी 52, 26 से ये एक भी ऑप्शन नहीं कट रहे। अगर एरिया निकालना होता तो 4 इंटू 4x इंटू 9x स्क्वायर करते, तो 4×9 = 36 हो जाता। तो जो भी आंसर 30x का 36 का मल्टीपल होता है वो आंसर होने लगता है। तो अभी चलो यहाँ पे 13 से किया तो भी बात है कि ये आंसर मैच कर रहा था, 26 से करते तो भी आंसर सही मैच करता है। दूसरा जैसे 13 क्या है, ऑड नंबर है। 13, मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रहा हूँ है जी, आपको समझ ही नहीं लग रहा। नहीं सर, आप पहला वाला सही है। ठीक है, ओके ओके ओके, सही, सब कह रहे हैं, समझ आ रहा है। तो देखो एक ऑड नंबर को
जब मैं एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 3 को 2 से किया तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, ये याद रखो। तो जैसे आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होगा, तो देखो एक इवन नंबर को अगर मैं एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा इवन नंबर होगा। जैसे 2 को 2 से करूंगा तो 4 आएगा, और 2 को 3 से करूंगा तो ये 6 आएगा, मतलब आएगा हमेशा इवन ही। तो जैसे ही अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑड लिखा होता और आपको पेरीमीटर पूछा है, अपने आप गलत कर दो, क्योंकि आंसर आना ही वाला इवन है, ऑड तो आएगा ही नहीं कभी भी किसी कंडीशन में। इस तरह से आप अनुमान लगाओ और गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे बिना सॉल्व किए हुए, जैसा आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो इसको मैं एक बार जरूर आपको डिटेल में भी बताना चाहूंगा कि इसको करना कैसे था, और जिसने दूसरा कर लिया हो तो जल्दी से तीसरा भी ट्राई कर सकता है। नीचे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, तब तक मैं दूसरे को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144/36, ये एक्स हटाओ तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। ये होता है ऊपर वाला 12 का, नीचे होता है 6 का, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, और 9x इक्वल टू हो जाएगा 18, और फिर ये यहाँ रख दोगे 8 + 18, 18 8 26, 26 दूनी 52, 52 आंसर है। आप लोग मेरे तरफ एक बात को ध्यान से देखना, जब मैंने यहाँ 4x को 9x से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, बस हम यही गलती कर देते हैं। यहाँ तो आप कर दोगे 4 × 36, लेकिन x और x को x ही लिखा रहने देते हो, गलत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देखो, शायद किसी का आंसर आया हो, अभी तक तो किसी ने जवाब दिया नहीं। कह रहा है कि द एरिया लाई बिटवीन 40, एरिया जो है 40 से 45 के बीच में लाई कर रहा है, और एक साइड उसकी 5 है, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो आंसर आ गया, बी पार्ट आ रहा है लोगों का, वेरी गुड। रितिका ने दिया है शायद। एक साइड 5 है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया ये है 40 और 45। तो अगर एक साइड 5 दिए, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 × 40, दूसरी साइड आ गई। इसको करो 5 एक साइड है, 5 × 45 दूसरी साइड आ जाएगी। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है, √a² + b²। यहाँ से डायगोनल निकाल लो, 5 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64, 5 × 5 = 25, 9 × 9 = 81। इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 106, और इसको जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा 6 और 2 8। अब देखो यहाँ पे आपको समझ लगेगा कि जो मैं इतनी देर से बोल रहा था, अनुमान लगाना, गैस करना। देखो 89 ना तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ना 106 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट निकालूं तो स्क्वायर रूट मेथड से निकालूंगा, वो उससे पता ही आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन मैं अंदाज लगा लूं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, और 9 में 81 होता है तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 के आगे और यहाँ पे 11 से पीछे आएगा, इसका मतलब बी पार्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। एक होगा बंदा, वो क्या करेगा, 106 का स्क्वायर रूट मेथड से यहाँ निकालेगा, 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 0 6 कर लेगा, फिर जो है यहाँ पे 0 लगाएगा, यहाँ पे 0 लगाएगा, 2 पॉइंट बढ़ा लेगा, फिर यहाँ पे वो करेगा जो है इसको डिवाइड करेगा 600 को, फिर जाके उसका जो है आंसर आएगा 10.3 करके, 10.2 करके। तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। जो हमने किया, अंदाज लगा लिया 10 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आंसर भी आ गया, टाइम भी नहीं लगा। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ लगा, बी पार्ट? ओके ओके ओके। तो एक बात को आप अपने दिमाग में और बिठा लो मोटी सी, कि सरकारी नौकरी के लिए आपको
ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंस होना है आइंस्टीन जैसा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा आपको दिमाग चाहिए। थोड़ा सा हटके सोचोगे, जॉब आपके कदमों में होगी। जॉब आपसे बहुत दूर नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा हटके सोचते हैं तो। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15 टाइम्स ऑफ देयर सम ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, और लेंथ आपको दी हुई है 40, तो यहाँ से बी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 15 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 600 प्लस 15 भी इक्वल टू 40 भी। बी वाली टर्म एक तरफ ले आओ, 40 भी माइनस 50 भी इक्वल टू 600, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया है, ए पार्ट आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको जब 40 में से 15 घटा दोगे तो आपका बचेगा 25 भी, और 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, ए पार्ट। देखो जसप्रीत का भी ए पार्ट आ गया है, जनक का भी आ गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। जिसका भी ए पार्ट आ गया अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23, और पेरीमीटर की दूसरी इक्वेशन दी है कि पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 206। 2 से काट दो तो एल प्लस बी बराबर आ जाएगा 103। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से एल और बी की वैल्यू आने लगी। बहुत बढ़िया, ये पार्ट आ रहा है रितिका का। तो यहाँ से एक इक्वेशन हो गई एल माइनस बी 23, एल प्लस बी 103, कट गया, 2l बराबर आ गया 126, एल बराबर आ जाएगा 63। ये 63 उठा के पहली इक्वेशन इसमें रख दो तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 40 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एरिया आ जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी आ जाएगा आपका 2520, एक पार्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 5, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 5 डिक्रीज किया जाता है, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, और बी में अगर 3 इंक्रीज किया जाता है, तो जो इसका एरिया होगा एल इंटू बी वो 9 रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरी कह रहा है कि अगर लेंथ में और लेंथ को 3 इंक्रीज किया जाता है और ब्रेथ में 2 इंक्रीज किया जाता है, तो एरिया जो है 67 बढ़ जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी लेंथ बताओ। तो आपको याद होगा हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में किया था कि वहां से वैल्यू उठा के रख देते थे, लेकिन यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल है तो कर नहीं सकते, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, एल को पहले बी से करेंगे तो हो जाएगा एल बी, फिर एल को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3l, माइनस 5 को बी से करेंगे तो हो जाएगा 5b, और फिर 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15।
LB माइनस 9। देखो इस LB से ये LB कट गया क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो यहाँ बचेगा 3L माइनस 5B। इस 15 को उधर ले जाओ तो 9 + 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 6 प्लस के। ऐसे नीचे वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में कुछ इस तरह की इक्वेशन बनने लगेगी, और फिर LB से LB कट जाएगा तो 2L + 3B, और ये दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास में बचेगा 61। अब देखो आपके पास में दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन हो गई 2L + 3B = 61, और दूसरी इक्वेशन हो गई 3L - 5B = 6। इनको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वल करके कर लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसके 2 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 + 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इनको घटाने पर ये कैंसिल हो गया, ये 19 भी इक्वल टू 171, 19 निम्न 171 होते हैं, तो b की वैल्यू 9 हो गई, और b की वैल्यू उठा के पहले इसमें रख दो, दूसरी वाली में 3L - 5B = 6, 3x - 45 = 6, 3L = 51, L = 17 आ जाएगा। L ही पूछ रहा था, व्हाट इज द लेंथ 17 आ गया। देखो ऑप्शन में 9 भी दिया है, अभी जो सही से नहीं करेगा ध्यान से उसका गलत हो जाएगा टिक। ओके वेरी गुड। L पूछ रहा था, रितिका का आ गया, बाकी लोग भी कर लो अच्छे से। अब जिसका ये हो गया है वो अगला करे ट्राई 7th क्वेश्चन, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता दो, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, बाकी इसमें कैलकुलेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं तो 7th करें। ओके ओके वेरी गुड, क्लियर है। ओके सबको क्लियर है, फिर साथ में भी और जल्दी से चलते हैं। The length and perimeter of a rectangle are in the ratio this much. What will the ratio of length and breadth? कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B का रेशियो 5/18 है। देखो फॉर्मूले जरूर याद करना, इसीलिए मैंने जब रेक्टेंगल पढ़ाया तो उसके फॉर्मूले पूरे एक पेज पे लिखे थे। आज जो है ये क्वाड्रेटर कराया तो इनके फॉर्मूले एक पेज पे लिखे हुए हैं, इसीलिए वो जो है आप बार बार उनको करो। यहाँ से काट दो, 2 × 9 = 18। ये ना कटिंग जरूर सीखो, ये हर बार ना आप जो है इधर उधर लेके नहीं जाना, कटिंग जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आपका आंसर आने लगेगा, कटिंग में टाइम लग जाता है। अब जो है L और B का रेशियो पूछ रहा है, तो L के नीचे B ले आओ तो 5 के नीचे 4 ले आओ, तो आपका आंसर जो है C पार्ट आने लगेगा 5/4।
ये जब इक्वल टू में होता है तो ये नीचे, ये इधर जो चीज लिखी होती है वो यहाँ पे कटने लगती है, और जो यहाँ पे चीज होती है वो यहाँ पे कटती है। ये इक्वल टू होता है तभी ऐसा होता है, ये ऊपर नीचे नहीं, साइड सामने सामने वाले करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अगर यहाँ बीच में प्लस माइनस लगा होता फिर नहीं कटते। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया होगा आपका, आई होप सी पार्ट आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। तो एरिया दिया हुआ है 200, रेक्टेंगल है, लेंथ दी हुई है 20, तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, 10 आ गया। अब कह रहा है कि एरिया इंक्रीज बाई 1:1/5 टाइम, 1:1/5 मतलब 6/5। किसका? जो एरिया है, एरिया कितना है 200, मतलब ये हो जाएगा आपका 240। मतलब पहले एरिया अगर 200 था, अब 240 हो जाता है। तो कह रहा है द ओरिजिनल एरिया बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, तो पेरीमीटर बताओ। तो पहले तो एरिया आ गया 240, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, L × V = 240, और उसने लेंथ को इंक्रीज किया है, ब्रेथ उतनी है, लेंथ जो है इंक्रीज कर दी, निकाल लेंगे कितनी होगी। ब्रेथ जो है 10 ही रखी है, तो यहाँ से इसको काट दिया तो L बराबर 24 आ गया। तो अब कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ, L 24 है और B 10 है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B। L 24 है, B 10 है, तो यह 34, 68। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर का ही होता है, सबसे ज्यादा आता है, और ट्राइंगल का और सर्कल का, कोई इसमें 2D में। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, समझ लगा कि नहीं? ओके ओके, क्लियर है, समझ लग गया। ओके जी, ओके ठीक है, सबको समझ लग गया क्वेश्चन नंबर 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, फिर हम अगला क्वेश्चन 9 में करते हैं। 9वां क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, और उस कंसेप्ट के बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो ये 10 का है, ये 20 का है, तो इसके चारों तरफ हमने एक 2 मीटर की सड़क बनाई है, 2 मीटर की एक सड़क बनाई है चारों तरफ। तो इसका अंदर वाले का एरिया बताओ, तो कितना होगा? 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 200। अब देखो ये इधर इतनी 10 थी, 2 इधर बढ़ाई 2 इधर, तो ये पूरी कितनी हो गई? 14। ऐसे इधर ये 20 की थी, 2 इधर बढ़ाई 2 इधर बढ़ाई, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 24। तो अब टोटल का एरिया कितना हो जाएगा? 14 × 24, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये आ जाएगा आपका 336। तो अगर आपसे ये पूछे कि ये जो 2 मीटर की सड़क बनाई है इसका एरिया कितना है, तो पूरे में से अंदर वाले का एरिया घटा दो, तो आपको सड़क का एरिया आ जाएगा 136। ऐसे ही मान लो कोई रेक्टेंगुलर पार्क है 10 और 20 का, अभी अभी 2 मीटर की सड़क इसके अंदर से बनाई है हमने, तो अब क्या होगा? ये पूरा जो है ये 10 का था, 2 इधर से घटा दिया, 2 इधर से घटाया तो अंदर बचेगा 8। ऐसे ये 20 था, 2 इधर से घटाया 2 इधर से, तो ये बचेगा 16। तो पहले एरिया था 10 × 20 200, और अब एरिया हो गया 8 × 16 128। तो अब सड़क का एरिया आ जाएगा, अब सड़क का एरिया आपका आ गया 72। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में, लेकिन जो अभी मैंने दिया हुआ है आपको वो थोड़ा इसका एडवांस है। उसमें क्या करना है कि सड़क के बीचों बीच से राइट एंगल पे हमने निकालना है,
जैसे कि मान लो ये आपकी सड़क है, इस क्वेश्चन में दी हुई है, एक ग्राउंड है 100/80 की, ये 100 है, ये मान लो 80 है, और इसमें दो क्रॉस रोड है, एक इधर से क्रॉस रोड है और एक इधर से क्रॉस रोड है, और ये जो है 5 मीटर वाइड है, रोड पैरेलल टू लेंथ, लेंथ ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ के जिधर है उधर वो ये 5 मीटर चौड़ा है दिया हुआ है, एंड अदर साइड 4 मीटर चौड़ा है, और लेंथ की साइड ये 5 मीटर चौड़ा है, दूसरी साइड जो है 4 मीटर चौड़ा है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर द रोड विल बी, तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो देखो टोटल का एरिया पहले निकाल लो, टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, उसके बाद का हम आगे का करते हैं। तो जो है पहले दिया 180, तो टोटल एरिया हो जाएगा 100 इंटू 80, ये निकाल लेते हैं, एरिया हो जाएगा 100 इंटू 80, तो टोटल का एरिया हो गया 8000। उसके बाद में देखो ये जो अंदर वाली सड़क है इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पे, ये जो है 5 मीटर चौड़ी है और 100 मीटर लंबी है, तो ये हो जाएगा 500। उसके बाद में देखो ये 4 मीटर चौड़ी है और 80 मीटर यहाँ पे लंबी है, तो हो जाएगा 320, तो ये टोटल सड़क का एरिया हो गया 820। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला एरिया है ये आपका लेंथ में भी कवर हो गया और ब्रेथ में भी, तो ये जो 5 मीटर चौड़ा है यहाँ पे और 4 मीटर, इसको जो है आपको घटाना पड़ेगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 800, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल सड़क है उसका एरिया कितना हो गया 800। अगर इस पे 800 पे 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया है, तो टोटल का खर्चा कितना हो जाएगा 8000 रुपये, मतलब ये इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, इतना हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछता लोन का एरिया बताओ, तो टोटल एरिया जो है 8000 आया था, सड़क का एरिया 800 है, तो ये आ जाता 7200, अब लोन का एरिया हो गया 7200। और अगर पूछता एक लोन का बताओ, तो इसमें 4 लोन है, तो 4 से डिवाइड कर देते तो 1 का आ जाता। तो ये थोड़ा एडवांस था, पर इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है। ये बताओ इतना समझ लगा? इसमें पूछ रहा था कि जो सड़क है उसमें अगर 1 मीटर में 10 रुपए कॉस्ट आती है, तो पूरी सड़क बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये 5 मीटर चौड़ी थी, 100 मीटर लंबी, तो पहले ये एरिया निकाल लिया, फिर 4 मीटर चौड़ी थी 80 मीटर, तो फिर ये निकाल लिया, ये जो बीच वाली सड़क है ये डबल काउंटिंग हो गई, इसको घटा दिया 800 आ गया, 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया है, तो टोटल का खर्चा आ गया 8000 रुपये। ओके, ये देखो ये जो 5 और 4 है ये रिपीट हुआ है, तो 5 चौड़ा है, 4 ये इधर है, तो 5 में 5 चौक 20 है, 820 में से 20 घटा दे तो 800 आ गया। 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया है, तो 800 मीटर का खर्चा 800 इंटू 10, 8000 रुपये हो गए। लास्ट स्टेप समझ लगा? ये 5 है, 5 इंटू 100 500 हो गया, 4 इंटू ये 4 मीटर चौड़ा 80 मीटर लंबा, 4 इंटू 80 ये निकाल लिया 820 हो गया। ये जो है डबल काउंटिंग हुई है, इसको घटा दिया 5 इंटू 4, 5 मीटर चौड़ा 4 लंबा, 800 आ गया, 1 मीटर का खर्चा 10 है, तो टोटल जो है 8000 रुपीज लगेंगे। ओके, तो अब जो है बाकी के क्वेश्चन आप करना, जो ये 22 तक है, फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं, जो भी नहीं आएगा वो कल फिर आपको बता दिया जाएगा इसी टाइम पे। ओके 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 ओके, बाय बाय।